नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। में हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की आज की हर हलचल, हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सदगुरु सेवा संघ सेवा ट्रस्ट की प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज से करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना, चित्रकूट और राजनगर के करेंगे दौरा। पन्ना में प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में होंगे शामिल। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आज शाहपुर के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। घोड़ा डोंगरी में आम सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज कांग्रेस की आखिरी वर्किंग कमेटी की बैठक। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर प्रत्याशी बदलने पर होगी चर्चा। टिकट बदलने की सुरजेवाला ने की हाईकमान से सिफारिश। पन्ना में 21 लाख रुपए नगद और चांदी जब्त। चुनावी चेकिंग के दौरान कार से किए गए बरामद, पूछताछ जारी। शिवपुरी में 2000 पेटी अवैध शराब जब्त। दवाइयों की बिल्टी में लेकर जा रहे थे शराब। वाहन चालक मौके से हुआ फरार। चलिए हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर भिंडी से बता दें, जहां पर पटाखा मार्केट में भीषण आग लगी है। 3 दुकानें सहित एक बाइक जलकर इसमें खाक हो गई है। बताया जा रहा है घटना में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन 3 दुकानें पूरी तरह से जल चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि दिवाली के लिए मेले में पटाखा बाजार भी लगाया गया था और वहीं कल एक दुर्घटना घटी है। कलेक्टर, SDM और नगर पंचायत अधिकारी ने इसके बाद वहां का निरीक्षण भी किया। कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर भिंडी से आपको बता रहे हैं, जहां पर पटाखा मार्केट में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि मेले में पटाखा बाजार भी लगाया गया था, जहां पर अचानक से आग लग गई और 3 दुकानें सहित एक बाइक जो यहां पर खड़ी हुई थी वो जलकर खाक हो गई है। घटना में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दिया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर आग पर किसी तरह से काबू पाया। गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। दीपावली अब आने वाली है और ऐसे में मेले में पटाखा बाजार भी सजाया गया था और इसी पटाखा बाजार में आग लग गई। 3 दुकानें इसमें जलकर खाक हो गई हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में ये मेला लगाया गया था, जहां पर अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 3 दुकानें सहित एक बाइक भी जलकर खाक हो गई। हालांकि किन कारणों से आग लगी ये अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जहां पर भी पटाखा बाजार होता है, पटाखे की दुकान लगती है, वहां पर काफी एहतियात बरतता होता है। जरा सी लापरवाही कई बार गंभीर परिणामों को अंजाम दे देती है और ऐसे ही कोई दुर्घटना हुई है यहाँ पर, जहां भिंड में पटाखा बाजार में अचानक आग लग गई। तस्वीरें भी आप देखिए। आग पर हालांकि समय रहते काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते यहां से लोगों को हटा दिया गया था। 3 दुकानें जलकर खाक हो गई है, लेकिन और इसके साथ ही बाइक भी एक पास में रखी थी वो भी खाक हो गई। कलेक्टर ने इसके बाद जगह का निरीक्षण भी किया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि किसी की भी कोई जनहानि किसी तरह की यहाँ पर सामने नहीं आई है। और अब रुक करेंगे सियासी खबरों की ओर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। चित्रकूट दौरा आज उनका है। आपको बता दें कि दिल्ली से विशेष विमान से खजुराहो पहुंचेंगे आज प्रधानमंत्री। खजुराहो से चित्रकूट के लिए, इसके बाद वहां से बाय रोड रवाना होंगे। रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की प्रदर्शनी का वो शुभारंभ करने वाले हैं। तो वहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी वो शुभारंभ करेंगे। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय में पुस्तकालय का भी उद्घाटन होगा। वहीं विद्याधाम जानकी कुंड स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। तुलसी पीठ में जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी का आशीर्वाद बोलेंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। हरप्रीत, हालांकि चुनावी वक्त है और ऐसे में लगातार आम सभाएं हो रही हैं और दिग्गजों का दौरा चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अलहदा लग रहा है, क्योंकि रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही ट्रस्ट के कार्यक्रम में वो पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्रकूट आएंगे। करीबन 2 घंटे 40 मिनट का जो समय है वो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बिताने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे रघुवीर मंदिर और इसके साथ ही श्री राम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के द्वारा आयोजित स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष समारोह में भी शिरकत करेंगे। करीबन 11:45 पर वो दिल्ली से विशेष विमान से खजुराहो के लिए आएंगे और यहाँ से करीबन 1:40 पर चित्रकूट पहुंचेंगे अगले विमान से। इसके साथ ही 1:45 से वो रघुवीर मंदिर में पूजा पाठ में शामिल होंगे। उसके बाद 2:25 पर विद्याधाम जानकी कुंड स्टेडियम में संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी वो यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। 3:20 से 4 बजे तक विमोचन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जगत गुरु भद्राचार्य के हाथों से लिखी 3 पुस्तकों का वो विमोचन करेंगे। इसके साथ ही उनसे आशीर्वाद लेंगे, कुछ देर उनसे चर्चा करेंगे और 4:15 पर खजुराहो रवाना होंगे और खजुराहो से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनावों की तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है, तो ऐसे में बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये माना जा रहा है। चित्रकूट एक ऐसी सीट है जहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी अगर कहा जाए तो वो यहाँ से हैं। ऐसे में जो सारा फोकस है बीजेपी का वो इस सीट पर है क्योंकि एक ऐसी सीट है यहाँ पर जिसे भगवान राम की तपोभूमि कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो इस सीट के ऊपर है कि ये सीट यहाँ पर इस बार जीती जाए क्योंकि लगातार कांग्रेस यहाँ पर अपना कब्जा जमा कर बैठी। तो कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने आ रहे हैं। एक बड़ा शताब्दी समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं से विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। जी चलिए, लगातार इस दौरे से जुड़ी अपडेट्स जो हैं वो आपसे लेते रहेंगे हरप्रीत। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से आध्यात्मिक उनका ये दौरा है और हालांकि चुनावी वर्ष है तो सियासत से भी जोड़कर उन्हें उस चीज़ को देखा जा रहा है। आपको तमाम अपडेट्स और तमाम तस्वीरों से भी अपडेट लगातार करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों से अपडेट कर दें। आपको बता दें कि 3 जिलों के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। सतना, पन्ना और छतरपुर, ये 3 जिले जिसका आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में भी आज वो शामिल होंगे। वहीं चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी वो मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चित्रकूट दौरा है, जिस पर विस्तृत जानकारी हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर ने इस वक्त आपको दी और इसी कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही वो अलग अलग जिलों के दौरे पर भी रहने वाले हैं और चित्रकूट में वो प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद राजनगर वो पहुंचेंगे। राजनगर में चुनावी सभा को सीएम संबोधित करेंगे। तो आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें सतना, पन्ना और छतरपुर है। इन तीनों ही जिलों का न सिर्फ दौरा करेंगे बल्कि आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन में भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की। आज कमलनाथ घोड़ा डोंगरी के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर वो विधानसभा में आम सभा करेंगे। शाहपुर विधानसभा के घोड़ा डोंगरी में आज उनकी आम सभा होनी है। शाहपुर से छिंदवाड़ा के लिए इसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। तो लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ दौरे कर रहे हैं। अलग अलग प्रत्याशियों के नामांकन में वो शामिल हो रहे हैं। कल खुद भी उन्होंने छिंदवाड़ा से अपना नामांकन दाखिल किया, एक वृहद रैली निकाली और उसके बाद सभा को संबोधित किया। आज शाहपुर में वो आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के घोड़ा डोंगरी वो पहुंचेंगे और यहां पर वो आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो नामांकन का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। आज बीजेपी के दिग्गज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बीजेपी के दिग्गज आज शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम वो दिग्गज जो आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और देखिए, नामांकन प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और उसके पहले प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें दिग्गज भी शामिल हो रहे हैं। आज खुद बीजेपी के जो दिग्गज हैं, जो दूसरों के नामांकन प्रक्रिया में भी शामिल हो रहे हैं, वो आज खुद अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसी तरह से नारायण सिंह कुशवाहा, इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह तोमर भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो एक तरफ
नामांकन भरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ प्रत्याशी जो है वो नामांकन भरे या ना भरे अभी तक इसी पशुपेश में है, क्योंकि हो सकता है कि उनका नाम बदल दिया जाए, यानी कि वो प्रत्याशी ना रहे। जी हां, ऐसा हो रहा है कांग्रेस में। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और इस बैठक में मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी स्ट्रैटेजीज पर इस बैठक में माना जा रहा है कि अहम चर्चा होगी। बिजावर, मल्हारगढ़ और आमला सीट पर चर्चा होनी है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में इन तीनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी के बदलाव किए जा सकते हैं। बिजावर, मल्हारगढ़ और आमला सीट पर चर्चा होगी आज बैठक में। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज दिल्ली में होनी है। टिकट बदलने की सुरजेवाला ने हाईकमान से सिफारिश की है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 7 सीटों पर कांग्रेस पहले ही प्रत्याशी बदल चुकी है और अब 3 और सीटें जिस पर बदलाव संभव है। माना जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में आज अहम फैसला होगा इन 3 सीटों पर और बातचीत होगी। बातचीत के बाद इसी बैठक में अंतिम फैसला हो जाएगा बिजावर सीट, मल्हारगढ़ सीट और आमला सीट पर। और अब आपको बड़ी खबर बता दें, राजधानी भोपाल में बच्चियों के अपहरण मामले में एक और खुलासा हुआ है। आरोपी अर्चना ने भोपाल में पहले रेकी की थी। कई इलाकों में ये रेकी की गई। कर्फ्यू माता मंदिर के सामने जो बच्चे हैं उनकी किडनैपिंग की गई थी। अर्चना के बैंक खातों से लाखों का हिसाब किताब भी पुलिस को अब मिला है। पुलिस को मानव अंग तस्करी की भी आशंका है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। आरोपी अर्चना सैनी से पूछताछ पुलिस कर रही है और एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। बच्चियों के अपहरण मामले में अब एक और खुलासा हुआ है कि पहले ही आरोपी अर्चना सैनी से पूछताछ में पुलिस लगातार जुटी हुई है और पूछताछ में अब कई तथ्य सामने आ रहे हैं। पहले भी रेकी की थी पहले आरोपी ने इस पूरे क्षेत्र की, और तब रेकी करने में ही ये बात निकलकर सामने आई कि यहाँ बच्चियां जो हैं वो रहती हैं। और आपको याद होगा नवरात्रि में कन्या भोज के नाम पर 2 बच्चियों का अपहरण किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, एक्शन मोड पर पुलिस नजर आई और उसके बाद इन दोनों बच्चों की बरामदगी कर ली गई। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन 2 बच्चियों के साथ में 2 और बच्चियां बरामद हुई थी। घर से, न्यू विला से ये बच्चियां बरामद की गई थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही उनसे पूछताछ की गई और कई दिल्ली के कई डॉक्टर्स से मिली भगत के भी एंगल सामने आए थे। विदेशों में बच्चियों का सप्लाई होने का एंगल भी सामने आया था। तो अब ये तमाम एंगल्स हैं। हर दिन पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। और एक और खुलासा यहाँ पर सामने आया है कि कई दिनों तक रेकी की गई थी, जिसके बाद इन दोनों बच्चों की किडनैपिंग की गई थी। पुलिस को मानव अंग तस्करी की भी आशंका है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। हालांकि पूछताछ में अब तक कोई तथ्य इसमें निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन मानव तस्करी से जुड़ा ये निश्चित तौर पर मामला है। ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि दिल्ली से भी तार जुड़े हुए हैं और विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली की एक डॉक्टर का नाम सामने आया था जो कि विदेशों में इन बच्चियों की सप्लाई कर दिया करती थी। बच्चों को पहले किडनैप किया जाता था, उसके बाद उन्हें दिल्ली पहुंचाया जाता था और दिल्ली से फिर इन बच्चों को विदेशों में सप्लाई कर दिया जाता था। खबर इंदौर से, जहां पर यूनियन बैंक का एटीएम तोड़ने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। एटीएम का सायरन बजते ही बदमाश यहां से फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात भी कैद हुई है। एटीएम का सायरन बजते ही बदमाश यहां से फरार हो गए। बैंक आपको बता दें कि अधिकारी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। टावर चौराहे पर यूनियन बैंक का ये एटीएम है और ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए किस तरह से आरोपी पहले एटीएम के अंदर घुसते हैं और एटीएम को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात भी कैद हो रही है। 2 लोग घुसते हैं, एक एटीएम को काटने की कोशिश करता है, दूसरा जो है वो निगरानी रख रहा होता है, आजू बाजू देख रहा होता है और एटीएम को काटने की कैसे कोशिश की जा रही है ये आप तस्वीर देखिए। सीसीटीवी फुटेज जो है वो इसी बैंक एटीएम का सामने आया, लेकिन अचानक से सायरन बजने लगता है, जिसके बाद ये दोनों युवक वहां से फरार हो जाते हैं और बैंक अधिकारी ने अब इसकी सूचना जो है वो दे दी है पुलिस को। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर इन दोनों ही आरोपियों को देखा जा सकता है, बदमाशों को देखा जा सकता है कि कैसे 2 लोग जो हैं वो एटीएम में घुस रहे हैं। एटीएम को काटने की कोशिश यहां पर की गई है, तोड़ने की कोशिश की गई है और इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है जब एटीएम को काटकर कैश की लूट की गई थी। और इंदौर की घटना है। आपको बता दें कि यूनियन बैंक का ये एटीएम है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये 2 बदमाश एटीएम को तोड़ने की कोशिश करते यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सायरन बजने के बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं।
मध्य प्रदेश में चुनाव के चलते अंतर्राज्यीय सीमाओं पर एक चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग की जा रही है। प्रशासन ने एसटीएफ, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया है, जो कि चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। अलीराजपुर में चौकी बनाकर अवैध शराब की तस्करी और हवाला पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं अवैध तस्करी पर कार्रवाई भी हो रही है। पन्ना में भी चेकिंग के दौरान एक कार से 21 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, तो वहीं श्योपुर में एक कार से 3,70,000 रुपए बरामद किए गए। रतलाम में एक बीड़ी सिगरेट की दुकान से 21 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं शिवपुरी में 2000 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। तो अलीराजपुर, शिवपुर, रतलाम, शिवपुरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है और चेकिंग में कहीं कैश, कहीं चांदी, कहीं आभूषण, तो कहीं बड़ी मात्रा में शराब जो है वो जब्त की गई है। 15 हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट है और 7 जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट है। जैसा कि धार और झाबुआ से हमारी बॉर्डर लगती है, तो इन 7 और 5 22 पूरे नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लगातार चेकिंग की जा रही है। और जो हमारी जो एसएसटी, एफएसटी और जो थाने का बल है वो वहाँ पे जाके सरप्राइज रूप से चेकिंग भी कर रहा है। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के बाद बीजेपी और कांग्रेस में अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही है। धार के बनावर में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने अब गुरुवार को निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं निवाड़ी में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा ने बीजेपी को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं नंदराम ने कहा कि चंदा इकट्ठा कर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इधर सुजालपुर में भी कांग्रेस से टिकट कटने से नाराज कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह यादव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिकरवार को बाहरी व्यक्ति बताते हुए विरोध जताया। इसके साथ ही नर्मदापुरम में भी कांग्रेस से टिकट कटने पर पूर्व विधायक सविता दीवान बीजेपी में शामिल हो गई और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। पन्ना में गुरुवार को पवई विधानसभा से भी कुछ ऐसे हालात सामने आए, जब बीजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी का जमकर विरोध देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छत्रसाल स्टेडियम में आम सभा को संबोधित भी किया। तो ये बागी क्या मुश्किलों को बढ़ाएंगे, ये बड़ा सवाल इस चुनाव में खड़ा होता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही टिकट जारी होने के बाद, लिस्ट सामने के आने के बाद अंतर्कलह साफ तौर पर नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर जारी है। बड़े आंकड़े आपको बता दें, डेंगू के 71 मरीज सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। तो ग्वालियर में एक बार फिर से डेंगू डरा रहा है। डेंगू के मरीजों में देखिए बच्चे भी अब चपेट में आ रहे हैं। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा इस तरह से ग्वालियर में बढ़कर 691 पर जा पहुंचा। एक बड़ा आंकड़ा है ये। डेंगू के मरीजों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। एक बार फिर से डेंगू का बुलेटिन जो जारी हुआ है उसमें 71 मरीजों की पुष्टि की गई है। डेंगू के मरीजों में 14 बच्चे, इन 71 मरीजों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। और कुल आंकड़ा आप देखिए, ग्वालियर में इस बार 691 लोग अब तक डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। तो आपको भी सावधानी बरतनी है, सतर्क रहना है और अपनी सेहत का ख्याल साफ तौर पर रखना है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में छाया चौधरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।